बस एनीमे और मांगा पढ़ता था, जब तक उसे ये नहीं पता चला था कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे पसंद करती है। वो लड़की इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि जब भी वो स्कूल में आती थी तब सभी बच्चे अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। एक सुबह ये लड़का उसके सामने आकर खड़ा होता है और अपनी जुल्फे लहराने लगता है, ये सोचते हुए कि उसके घने घुंघराले बाल देखकर वो उस पर फिदा हो जाएगी। हालांकि वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। लड़का सभी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत अपने दांव बदल देता है और उससे उसका नंबर मांगने लगता है। हालांकि आलिया उसकी इज्जत का भजिया भाव चलते हुए ये कह देती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ खड़े बाकी लड़के उसे फंसाने की अपनी सभी उम्मीदें खो देते हैं, क्योंकि जिसको अभी उसने रिजेक्ट किया वो उनके स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। बाद में आलिया क्लास में आती है और देखती है कि उसके बगल वाली सीट में कूजे घोड़े बेच के सो रहा है, इसलिए उसकी सीट पर लात मार देती है और उससे पूछती है कि क्या वो फिर से रात भर जाकर एनीमे देख रहा था। वो मान लेता है कि वो रात भर जाकर एनीमे देख रहा था, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसे उसके बाद एक ज़रूरी काम भी था। आलिया उसे पागल कहती है और कूजे बताता है कि एनीमे देखना बहुत ज़रूरी काम है और ये सब तुम नहीं समझोगी। उसके बाद आलिया उसे उबासी लेते हुए घूरती है और धीरे से रशियन लैंग्वेज में कुछ कहती है। कूजे पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा, जिस पर आलिया बताती कि उसका मतलब ये था कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। पहला पीरियड केमिस्ट्री का था, जो कि मुझे इन दोनों के बीच तो काफ़ी दिख रही है। तभी कूजे देखता है कि वो अपनी केमिस्ट्री की किताब लाना भूल गया है, इसलिए वो आलिया के साथ बुक शेयर करने के लिए अपनी टेबल्स जोड़ लेता है। कूजे क्लास के वक्त जगह रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी झपकी लगती है आलिया उसे पेन चुबो देती है और चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा लेता है। टीचर कूजे से सवाल का जवाब पूछता है और वो इशारे में आलिया से मदद मांगता है। वो एक आंसर की तरफ पॉइंट करती है और कूजे कॉन्फिडेंस के साथ वही आंसर टीचर को बता देता है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था। उसके बाद टीचर आलिया से वो सवाल पूछता है और वो तुरंत उसका सही जवाब दे देती है। कूजे को ये धोखा सहन नहीं हुआ और वो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आलिया कहती है कि वो आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रही थी, लेकिन कूजे को पता था कि वो सफेद झूठ बोल रही है, खासकर तब जब वो इस तरह से हंसने लगी। अचानक से वो फिर से कुछ रशियन में बोलती है जिसे कूजे समझ नहीं पाता। उससे पूछते कि उसने अभी क्या कहा, जिसमें वो बताती है कि उसने उसे बेवकूफ़ कहा। हालांकि यहाँ हमें कूजे का एक सीक्रेट पता चलता है। असल में इतनी देर से उसे उसकी सारी रशियन समझ में आ रही थी और वो असल में उसे क्यूट बोल रही थी। ये जानकर तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे इसका मतलब क्या है। इन सब के बावजूद वो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रशियन इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि बचपन में वो एक रशियन लड़की के साथ खेलता था। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर इतनी सुंदर लड़की उसके साथ रशियन में फ्लर्ट करेगी, जिसे ये तक नहीं पता होगा कि उसे उसकी बातें समझ आ रही हैं। अगर कूजे उसे बता दे कि वो उसकी सारी बातें समझ सकता है तो हो सकता है कि वो शर्म के मारे दम तोड़ दे, और फिलहाल कूजे के पास उसकी तेरहवीं कराने के भी पैसे नहीं है। बाद में आलिया कूजे को क्लास में फ़ोन चलाते हुए पकड़ लेती है और उसे याद दिलाती है कि इमरजेंसी के बजाय क्लास में फ़ोन यूज़ करना मना है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। आलिया गुस्सा आ जाती है और तुरंत उसका फ़ोन छीन लेती है, ये देखने के लिए कि वो फ़ोन में ऐसा क्या देख रहा है जिसके लिए वो उसे इग्नोर कर रहा है। जब वो उसके फ़ोन में सफ़ेद बालों वाली मून गॉडेस को देखती है तब वो चिढ़ जाती है और फ़ोन वापस कर देती है। उसके बाद वो रशियन में बोलती है कि उसके बाल भी तो सफ़ेद हैं और कूजे को चीटर कहती है। कूजे वो सुन लेता है और घबरा जाता है। हालांकि जब वो उसे पूछता है कि उसने क्या कहा तब वो उसे फालतू का गेमर बताती है। कूजे तुरंत अपना फोकस खो देता है और उसे समझाता है कि वो फालतू का गेमर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक अपना चैनल बना के स्ट्रीम करना शुरू नहीं किया है। आलिया अपना मुंह मोड़ लेती है, ये सोच कर कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाद में कूजे अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तभी स्टूडेंट काउंसिल वहाँ आ जाता है। आलिया ट्रेजरर, यूकी स्पोक्स पर्सन और मारिया सेक्रेटरी, जो कि आलिया की बहन भी है। लड़के आपस में बात कर रहे थे कि आलिया की बहन तो एक नंबर लगती है। हालांकि मारिया सभी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी थी, ये कहते हुए कि वो पहले से किसी को डेट कर रही है। कूजे कहता है कि तकाशी का उसे डेट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका सिर एक डोर नाव की तरह लगता है। तकाशी कहता है कि भले ही आलिया उसकी दोस्त है, फिर भी उसे इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। तभी लड़कियां बैठने के लिए जगह ढूंढने लगती हैं, और जब यूकी देखती है कि कूजे ने उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लिया तब वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो उनके साथ बैठकर खा सकती है, जिस पर लड़के तुरंत मान जाते हैं। यूकी नोटिस करती है कि उसका और कूजे का रामेन सेम है। हालांकि जब वो उसे खाती है तब उसे उसका स्वाद बिल्कुल रबर के टायर जैसा लगता है, और वो इस मुद्दे को स्टूडेंट काउंसिल में रखने का सजेशन देती है। कूजे उसे डांटते हुए कहता है कि उसे अपने पर्सनल मैटर्स स्टूडेंट काउंसिल में नहीं रखने चाहिए। हालांकि वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये सब देखकर आलिया चिढ़ जाती है और यूकी को इस तरह घूरने लगती है जैसे कि उसने उसके मंदिर से चप्पल चुरा ली हो, और पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त है। यूकी बताती है कि वो कूजे को बचपन से जानती है, क्योंकि वो दोनों सेम प्री स्कूल में गए थे। कूजे पूछता है कि क्या वो दोनों भी दोस्त हैं, जिस पर यूकी कहती है कि वो उसे दोस्ती कर सकती है। हालांकि आलिया कहती है कि उसे उसके साथ रहने में कोई मजा नहीं आएगा। उसी वक्त लड़के अपना लंच कहीं और खाने का फैसला करते हैं और तकाशी बताता है कि वो लड़कियों के ऑरा को झेल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के जाते ही यूकी कूजे के नज़दीक आ जाती है और पूछती है कि क्या उसने उसके स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले आइडिया के बारे में सोचा। लेकिन कूजे कहता है कि वो एक तरफ बैठ कर अनन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी सुन लेगा, लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा। यूकी आलिया को बताती है कि मिडिल स्कूल में कूजे उनका वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, इसलिए वो आराम से उन्हें ज्वाइन कर सकता है। आलिया फिर से रशियन में बोलने लगती है कि उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बाद में यूकी गुड बाय कहकर चली जाती है और आलिया कहती है कि वो ये जानकर हैरान है कि कोई लड़की भी उसी दोस्त बनना पसंद करती है। कूजे कहता है कि तुम भी तो मेरी दोस्त हो, जिससे आलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ वो तो है, और वहाँ से चली जाती है। बाद में कूजे को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो सुनहरे बालों वाली रशियन लड़की के साथ खेलता था। जब उसकी नींद खुलती तब उसे याद आता है कि वो उसके पीछे कितना दीवाना था कि उसने सिर्फ उसे बात करने के लिए रशियन सीख ली। हालांकि अब उसे उसका नाम भी याद नहीं है। अगली सुबह कूजे स्कूल काफी जल्दी पहुंच जाता है और सबके आने से पहले पूरा क्लासरूम साफ कर देता है। क्लास में सबसे पहले आलिया आती है और कूजे को इतनी जल्दी देखकर सोचती कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। कूजे नोटिस करता है कि उसके मोजे पर मिट्टी लगी और पूछता है कि क्या वो कहीं गोबर में गिर गई थी। वो बैठ जाती है और बताती है कि असल में रास्ते में एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था। वो अचानक से टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा।
वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उससे बढ़िया तो वो रेत में सुई ढूंढ ले। आलिया उसे कुछ और पूछने वाली होती है, लेकिन शर्म के मारे खुद को रोक लेती है। उसके बाद वो अपना सॉक्स उतारने लगती है, जिससे कूजे शर्मा जाता है और अपना मुंह मोड़ लेता है। जब आलिया देखती है कि वो इतना शर्मीला है, तब उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वो कूजे से उसका स्पेयर सॉक्स उसके लॉकर से लाने को कहती है। कूजे ना चाहते हुए मान जाता है, हालांकि जब वो उसको पहनाने को कहती है तब वो घबरा जाता है। वो कहती है कि ये एक तरह से उसके लिए सॉक्स लाने का तोहफा है। वो रशियन में कहती है कि असल में वो चाहती है कि कूजे से सॉक्स पहनाए। इस वक्त तक कूजे को लगने लगा था कि क्या वो उसे सिर्फ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब वो उसे पूछते कि उसने क्या बोला, तब वो उसे बताती कि उसने उसे डरपोक कहा। कूजे तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है और जैसा उसने कहा था वैसा ही करने लगता है। आलिया घबरा जाती है और कहती है कि अभी वो तैयार नहीं थी, लेकिन कूजे कहता है कि हिलना बंद करो ताकि मैं इसे अंदर डाल सकूं। हालांकि सॉक्स बनाते वक्त वो धोखे से उसकी गलत जगह पर छू देता है, इसलिए वो तुरंत उसके चेहरे पर लात मार देती है और मारते वक्त उसे थोड़ी सी जन्नत भी दिखा देती है। कूजे नीचे गिर जाता है और उसका तोहफा पूरी तरह से वसूल हो गया था। बाद में आलिया उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है, इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो रशियन में उसे ठरकी बोल देती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है और लात मारने के लिए उसे माफी मांगती है, लेकिन जब वो ये देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि कूजे को कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई थी, तभी वो पीछे हट जाता है और जन्नत दिखाने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है। आलिया शर्म से पूरी लाल हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और कूजे उसका पीछा करता है। वो कुछ देर कॉरिडोर में भागते हैं, लेकिन आलिया एक ही मिनट में हारी मान लेती है। कूजे उसे इतना परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक उसे ऑफर करता है। आलिया बहुत खुश हो जाती है और रशियन में कहती है कि क्या उसे भी वो पीना है। कूजे को समझ आ जाता है कि वो उसे इनडायरेक्टली किस करने के लिए कह रही है, हालांकि वो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। हर बार की तरह वो इस बार भी ट्रांसलेशन को बदल देती है और खुद में ही हंसने लगती है, ये सोच करके उसे उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। कुछ दिनों बाद कूजे यूकी से स्टोर रूम में मिलता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी पीछे से आलिया वहां आ जाती है। असल में उन्हें सामान सॉर्ट करने के लिए मदद की जरूरत थी। कूजे उनकी मदद करता है और कुछ पुराने बोर्ड गेम शेल्फ से उतारता है, जिसे देखकर यूकी अपनी पुरानी जीत के बारे में डींगे हाँकने लगती है। आलिया उन दोनों प्यार के पंछियों को काम पर ध्यान देने को कहती है और रशियन में कहती है कि उसे भी कूजे की अटेंशन चाहिए। कूजे वहीं खड़े खड़े घबराता रहता है, क्योंकि आलिया उससे बात करने के लिए इतना तड़प रही है, लेकिन फिर भी वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ आता है और अपना नाम केंजाकी बताता है। वो कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। कूजे उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यही प्रेसिडेंट है। हालांकि जब वो जाने लगता है तब प्रेसिडेंट कूजे को रोक लेता है, क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए उसको डिनर करवाना चाहता था। कूजे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी कहती है कि उसे उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर पर पहले से उसके लिए खाना बना रखा होगा। केंजाकी सोचता है कि यूकी को उसके परिवार के बारे में इतना कैसे पता है। उसके बाद केंजाकी लड़कियों को भी डिनर के लिए इन्वाइट कर लेता है और वो भी मान जाती हैं। रेस्टोरेंट में केंजाकी काम इतनी जल्दी पूरा करने के लिए उनकी तारीफ करता है। यूकी कहती है कि ये सब कूजे की वजह से हो पाया, इसलिए केंजाकी उससे पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पसंद करेगा, लेकिन कूजे एक बार फिर मना कर देता है। केंजाकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि इससे कॉलेज रिकमेंडेशन पर काफी असर पड़ेगा। यूकी भी उसे ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगती है, इसलिए कूजे पूछता है कि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े, जबकि यूकी तो इस बार का इलेक्शन डेफिनेटली जीतेगी। इस पर केंजाकी बताता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि इस बार आलिया भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ये सुनकर कूजे हैरान हो जाता है, हालांकि आलिया कहते हैं कि प्रेसिडेंट सही बोल रहे हैं। घर जाते वक्त केंजाकी कूजे को आलिया के घर तक छोड़ने को कहता है और खुद यूकी के साथ चला जाता है। रास्ते में आलिया कूजे से उतनी बात नहीं कर रही थी और जब वो पहुंच जाते हैं तब वो हर बार से बिल्कुल अलग बिना कुछ बोले ही चली जाती है। कूजे घर आ जाता है और पाता है कि यूकी उसके घर में पहले से पड़ी हुई है। वो उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, हालांकि वो उसे इग्नोर कर देती है और अपनी मांगा पड़ती रहती है। कूजे कहता है कि भाई बहन होने के बावजूद वो स्कूल में बचपन के दोस्त होने का प्रिटेंड क्यों करती है, जिस पर यूकी कहती है कि भाई बहन दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद वो अचानक से जोश में आ जाती है और उस मांगा के बारे में बताने लगती है। अगली सुबह कूजे उठता है और देखता है कि यूकी उसके ऊपर बैठी हुई है। वो उसे परेशान करने लगती है, लेकिन जब कूजे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो वो उसे बोरिंग कह देती है। बाद में वो मॉल जाते हैं और यूकी कुछ कपड़े देखने लगती है। जब कूजे उन कपड़ों के प्राइस को देखता है तब उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो शॉपिंग कर ही रहे होते कि कूजे यूकी से पूछता है कि क्या उसने भी अभी कोने में खड़ी सफेद बालों वाली लड़की को देखा, जिस पर यूकी कहती है कि वो उससे बहुत आगे, क्योंकि उसने आलिया को पहले ही नोटिस कर लिया था। कूजे सोचता है कि अब उस सिचुएशन से आराम से कैसे निकला जाए, लेकिन यूकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे आलिया के पास चली जाती है। आलिया छिपने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने भी अभी कुछ समय पहले ही उन्हें नोटिस किया। हालांकि उसे पता था कि वो साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि आलिया को अपने लोगों के साथ लंच करने के लिए बुलाती है, जिस पर कूजे उसे रोकने लगता है। आलिया सोचती है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि वो उसे आने से मना कर रहा है। यूकी बताती कि असल में वो जगह तीखे खाने के लिए फेमस है और अगर वो उसे झेल नहीं सकती तो वो उनके साथ ना आए। कूजे साफ साफ बताता है और चेतावनी देता है कि वो बिल्कुल एक बॉम्ब खाने जैसा है। आलिया उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो चलेगी। कुछ समय बाद वो वहाँ पहुंच जाते हैं और खाली उसकी एंट्रेंस को देखकर आलिया को अपनी मौत के दर्शन हो जाते हैं। आलिया तो वहाँ ना जाने के लिए भी सोचने लगती है, लेकिन जब यूकी उससे कहती है कि उसे दोबारा सोच लेना चाहिए तब वो अपनी ईगो में आकर अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचते तब यूकी बताती है कि कौन सी डिश से कितना मुंह जलता है, इसलिए कूजे आलिया को बचाने के लिए वहाँ सबसे कम तीखी डिश ऑर्डर करता है। लड़के भी वही ऑर्डर कर देती है और जब तक वो वेट कर रहे थे तब आलिया कहती है कि यूकी उन कपड़ों में बिल्कुल लड़कों की तरह लग रही है। यूकी उसे बताती है कि असल में वो सुबह कूजे के साथ बेड पर थी, जिसे सुनकर कूजे अपनी ड्रिंक थूक देता है। तो वहीं रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लड़के उन्हें घूरने लगते हैं। आलिया कूजे की तरफ इस तरह देखने लगती है कि वो उसी का सूप बना के पी जाएगी। और तो जब कूजे उसे समझाने की कोशिश करता है तो इस तरह लगता है कि वो फिसल कर उसके बिस्तर पर गिर गई थी। आखिर में उनका ऑर्डर आ जाता है और सिर्फ उसे देख कर आलिया उछल पड़ती है। हालांकि अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए वो नूडल्स निकालती है और उन्हें खाने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसे मिर्ची लगना शुरू हो जाती है, लेकिन जब कूजे उसे पूछते कि क्या उसे दिन में तारे तो नहीं दिख रहे, तो वो कहती कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो रोने लगती है और रशियन में मदद की भीख मांगती है। हालांकि जब कूजे उसकी मदद करने को कहता है तब वो मना कर देती है।
तभी यूकी उसके खाने पर वो हॉट चिली सॉस डालने को कहती है। कुजे को समझ आ जाता है कि यूकी ये सब जानबूझ कर रही है, इसलिए वो आलिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और सॉस को अपनी डिश में डाल लेती है। जब उसे मिलाने के बाद उसका एक और खाती तो वो इतनी जोर से चिल्लाती कि उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ता है। कुजे कहता है कि यूकी कुछ लेने चली गई है और सिर्फ वो दोनों ही